नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना में नीट पेपर लीक कांड में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में कई परीक्षार्थी भी शामिल है। छापेमारी में जले हुए प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। प्रश्न पत्र की सत्यता की जांच की जा रही है। प्रश्न पत्र नीट का है या नहीं, इसकी जांच हो रही है। प्रश्न पत्र से मिलान करने में पुलिस जुटी हुई है। संजय हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। संजय, लगातार अब जो गिरफ्तारियों की संख्या है वो बढ़ रही है, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पर कल शाम में इस बात का खुलासा हो गया था कि नीट परीक्षा को लेकर कुछ गड़बड़ियां की गई है और इसके बाद पटना पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिला था उस आधार पर रेड कंडक्ट किया जा रहा था। राजधानी पटना के बाईपास इलाके में, रामकृष्ण नगर इलाके में, कंकड़बाग इलाके में और आज राजीव नगर इलाके में भी छापेमारी की गई है। सीनियर ऑफिसर जो है सिटी एसपी रैंक के अधिकारी लगे हुए हैं इस पूरी छानबीन में। और जो जानकारी मिली है, एक जगह पुलिस ने जब रेड किया तो काफी मात्रा में ऐसे कागजात मिले जो क्वेश्चन पेपर की तरह दिख रहे हैं, उनको जलाया गया है। यानी कहीं ना कहीं भनक मिल गई थी, उसको जलाने की कोशिश की गई, हालांकि उसको रिकवर कर लिया गया है। जब्त कर फिलहाल पटना के थाने में लाया गया है और वहां पर क्रॉस चेक किया जा रहा है कि क्या वाकई में ये क्वेश्चन पेपर है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 1 दर्जन लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें सॉल्वर गैंग के मेंबर्स भी हैं, एग्जामिनी भी हैं। उनसे इंट्रोगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी और उम्मीद की जा रही है कि पटना पुलिस आधिकारिक तौर पे अभी से थोड़ी देर के बाद कुछ बयान देगी। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। सारे जगह बन गया है। राजनीति के चक्कर में धरातल पे नहीं आ सका है। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। मैं मोदी जी को अंदर आत्मा से सर भगवान मानते हैं। तो अब की बार 400 पार। अगर मेरे लिए मोदी जी ने काम किया तो मैं मोदी को वोट दूंगा। देखिए, गोपाल जी ठाकुर 3 लाख से भी अधिक वोट से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। दरभंगा लोकसभा के लिए चुनाव चौथे राउंड में होना है, लेकिन उसके पहले जब भी आप यहाँ आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक ही चीज की चर्चा होती है, वो होती है एम्स की, जिसकी चर्चा वैसे तो पिछले 4 साल से हो रही है। ये जो पूरा का पूरा इलाका देख रहे हैं, लगभग 150 एकड़ में, इसमें प्रपोज्ड एम्स के लिए जमीन तय की गई है और उसी को लेकर चर्चा होती है। जब भी राजनीति की चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है, तो यहाँ बात यही होती है कि अगर ये एम्स बन जाता है, मूर्त रूप में आता है, तो इससे दरभंगा शहर की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस तरह से बदलेगी और शहर को कितना बड़ा सपोर्ट मिलेगा रोजगार के तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पे। क्योंकि दरभंगा जो शहर है उसमें बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। लोग देख रहे हैं, टकटकी भरी नजरों से देख रहे हैं कि यहाँ जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे यही उम्मीद की जाती है कि वो कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि जमीन में जो मिट्टी भराई का काम होगा वो सरकार करेगी। हालांकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है केंद्र की मंजूरी के बाद ही होगा। तो ये जो प्रपोज्ड एरिया है, ये किस तरह से बदलेगा यहाँ की इकोनॉमी को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? अवधेश कुमार चौधरी, मुन्ना जी। ये जो एरिया है, इससे क्या बदलेगा? मतलब दरभंगा का जो सूरत है, कितना बदलेगा? सबसे पहले तो यहाँ के लोग जो अस्त व्यस्त रहते हैं आज मेडिकल को लेकर, सर एक DMCH यहाँ सरकारी अस्पताल है। हाँ। वहाँ पे सर आप पता कर सकते हैं, जो 3000 प्लस रोज का रजिस्ट्रेशन है और मरीज जो है सो बेड नहीं मिलता है, मरीज को नीचे में सोया रहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो तो है डेवलपमेंट तो सर होगा ही, चूंकि दरभंगा शहर से ये लगभग 8-9 किलोमीटर अलग है। तो एक नया दरभंगा मिलेगा, एक दरभंगा नया मिलेगा, देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे एम्स बनता है तो। और आप भी जानते हैं सर, जो एम्स 2018 में यहाँ घोषणा हुआ था, उस समय से आज तक जहाँ जहाँ घोषणा हुआ, चाहे देवघर हुआ या जम्मू में हुआ, सारे जगह बन गया एम्स। लेकिन यहाँ आज तक राजनीति के चक्कर में धरातल पे नहीं आ सका है एम्स। कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये जो पूरा एरिया, आप लोगों को लगता है कि अगर एम्स बन गया तो लोग बसेंगे, एक नया शहर बसेगा यहाँ? जी 100%। हाँ, आप क्या करते हो, काम क्या करते हो आप? मैं भी स्कूल में हूँ। स्कूल में है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरेगी थोड़ी? यहाँ पे विकास तो काफी ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि जब एम्स यहाँ खुलेगी तो हर लोगों का सुविधा मिलेगा। हाँ, ये बात साफ है कि ये जो एम्स है, एम्स यहाँ की राजनीति का एक तरह से धुरी बना हुआ है।
पिछले दिनों में काफ़ी हमारी बातें हुई राज्य सरकार में। संजय झा जब बिहार में मंत्री थे तब भी उनकी तरफ से लगातार प्रयास होता रहा, नीतीश कुमार की तरफ से भी प्रयास होता रहा और एक डिसाइड हुआ कि भाई ये जो एम्स एरिया है, ये जो शोभन बाईपास के पास वाला एरिया है, इसमें एम्स का निर्माण होगा, जिससे पूरा जो दरभंगा क्षेत्र है उसका आमूल-चूल परिवर्तन होगा। दरभंगा शहर का जब भी जिक्र होता है तो उसमें माता श्यामा मंदिर का जिक्र जरूर होता है। यहाँ हमारे पुजारी है हमारे साथ। ये मंदिर तो है बहुत प्राचीन, लेकिन इसमें कुछ खास इतिहास भी है। कहते हैं कि ये जो मंदिर का पूरा प्रांगण है ये चिताओं पे है बना हुआ। क्या राज क्या है इसका? ये महाराज साहब का श्मशान भूमि है जो माधवेश्वर प्रांगण के नाम से विख्यात है। और ये जितना भी मंदिर है वो राजाओं के चिता पर में अवस्थित है। ऐसा क्यों हुआ? वो खुद क्या तांत्रिक विद्या में उनकी रुचि थी महाराजा रामेश्वर सिंह की? हाँ, ये श्मशान भूमि जो होता है सो पवित्र होता है। इसी पवित्र के ख्याल से अपने चिता पर में वो सभी देवी देवताओं को विराजमान किए हुए हैं। क्योंकि अब ये जो है सो तो धाम में बदल चुका है। यहाँ जगहों पर कहाँ से लोग आते हैं यहाँ तो बहुत दूर से आते हैं, बंगाल से, नेपाल से, दिल्ली से भी आते हैं। चारों तरफ से लोग यहाँ आते हैं, जनकपुर से ज्यादा आते हैं। तो वैसे भी नेपाल से जुड़ा हुआ है। हाँ, सांस्कृतिक तौर पे जुड़ा हुआ है, वहाँ से बहुत लोग आते हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ काम करते हो आप? नोएडा में पहले पोस्टेड था, अभी बैंगलोर में शिफ्ट हुआ। यहाँ पे आस्था है आपकी? हाँ, बहुत ज्यादा आस्था है। माता जी ने मतलब शिक्षा दी है, इस तरह के संस्कार दिया है? जी बिल्कुल। और यहाँ पे आके जो शांति मिलती है ना, पूरे इंडिया में बहुत मंदिरों में दर्शन किया है मैंने, लेकिन ऐसी शांति कहीं नहीं मिलती है। बहुत अच्छी फीलिंग है यहाँ। और एक चीज जानना चाहेंगे, आप तो युवा हैं और IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। दरभंगा शहर की हम बात करेंगे जब भी जी, तो दरभंगा शहर में मतलब जिस तरह का एक ग्रोथ होना चाहिए, जिस लेवल पे जाना चाहिए था, प्रतिभा तो बहुत है, पढ़े लिखे लोग यहाँ बहुत हैं जी, लेकिन सबको बाहर जाना पड़ता है। पोटेंशियल तो बहुत है। पूरे बिहार में ही मैं बोलूंगा कि काफी पोटेंशियल है, और दरभंगा में तो स्पेशली आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज भी काफी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और यहाँ के युवा में भी काफी पोटेंशियल है। थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है ताकि यहाँ भी डेवलपमेंट हो सके। काफी चुनाव का मौका है और चौथे चरण में यहाँ चुनाव भी है। वोट डालेंगे कि नोएडा वापस? नहीं, बिल्कुल वोट डालेंगे। तो क्या उम्मीद करेंगे दरभंगा शहर के लिए? क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल, क्या डेवलपमेंट, जो ढांचागत सुधार है वो किस तरह का सुधार होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर मिलेगा तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला, काफी पोटेंशियल भी है यहाँ पे, ताकि एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहाँ पे किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ये जो पूरा शहर बसाया गया, जिस हिसाब से जब हम यूनिवर्सिटी यहाँ जाते हैं, एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी जाते हैं और पूरा किला देखते हैं, तमाम चीजें देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो चीजें पहले, आज से 100 साल पहले जिन चीजों की कल्पना की गई थी, शायद आज भी उस कल्पना को मतलब ठीक से समझ नहीं पाए लोग कि लोग चाहते क्या थे, दरभंगा को किस मुकाम पे ले जाना चाहते थे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप शहर का देखेंगे तो लगता है कि आज से 100 साल पहले लोग बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन आज के जो नीति निर्माता है शहर को उस लेवल पे ले जाने के लिए बहुत कुछ सोचने या समझने में सक्षम नहीं है। हमारे साथ अभिनव भी है, हमारे डिजिटल में काम करते हैं। युवाओं की क्या यहाँ आकांक्षा रहती है अभिनव, जब आप देखते हो, लोगों से मिलते हो? आप तो यहीं पढ़े हो ना? जी, तो यहाँ सर यहाँ युवाओं का रहता है कि जैसे शहर है तो शहर विकसित शहर हो, सबसे ज्यादा जो जाम की समस्या होती है उससे लोग मतलब बच सके, ये सब रहता है। यहाँ पे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दरभंगा में 2 विश्वविद्यालय हैं। शायद भारत का यह इकलौता शहर है जहाँ एक जगह पे 2 विश्वविद्यालय हैं। और एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज, नर्सिंग होम वगैरह सारा चीज है। और यहाँ तालाबों का शहर कहा जाता है। यूनिवर्सिटी आप कवर करते रहो, बहुत सारी स्टोरीज आपने संस्कृत जो विश्वविद्यालय है उसके ऊपर भी आपने की है, तो वहाँ किस तरह का सुधार होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार के लेवल पे हो या केंद्र सरकार के? किस तरह की मदद की जरूरत है जो फिर से एक बार यूनिवर्सिटी फिर से भारत के स्तर पे उभर सके? हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे खामियां क्या है कि यहाँ पांडुलिपि हुआ करता था एक समय में, जो कि अपने आप में एक यूनिक बुक कहा जाता है। उसकी यहाँ पे वो धरोहर को संरक्षित नहीं रखा गया और वो यहाँ से धीरे धीरे गायब हो गए। सरकार इसमें योगदान दे काफी, केंद्र सरकार से ही अगर मिले तभी ठीक है, स्टेट सरकार से नहीं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं।
हाँ, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे निवेदन किया जाए इसे और बढ़ाने के लिए, ताकि यहाँ युवाओं को ज्यादा से ज्यादा यहाँ रोजगार, शिक्षा सब कुछ मिले। रोजगार और शिक्षा की जरूरत तो है ही, लेकिन जो विरासत यहाँ का रहा है, दरभंगा का विरासत बहुत ही नायाब रहा है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। जैसा काम किया गया यहाँ के महाराजा के द्वारा, न सिर्फ दरभंगा में बल्कि अब पटना भी जाते हैं तो वहां भी काफी कुछ योगदान रहा है। तो शिक्षा के स्तर पे मुझे तो लगता है कि पूरे बिहार में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बहुत कुछ करने की जरूरत है। और चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। हालांकि ये मंदिर के प्रांगण में हम, श्यामा मंदिर है ये, तो लेकिन जब चुनाव होता है तो ये बात चर्चा उठती है कि भाई शिक्षा में क्या होना चाहिए, विकास के स्तर पे क्या होना चाहिए। यहाँ मखाना की भी चर्चा होती है। तो शहर में आपको हम दिखाएंगे किस तरह से इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्या वहाँ के जो किसान हैं किस तरह की मुश्किलें वो पेश कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट में जो लिंकेजेज होना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं, या जो फूड प्रोसेसिंग में जो सहूलियतें उनको मिलनी चाहिए कि नहीं वो मिल रहा है कि नहीं। तो इन सब चीजों पे हम जाएंगे और आपको आगे वहीं से दिखाएंगे कि क्या स्थिति यहाँ की मखाना के क्षेत्र की है। ये हमारे पीछे दरभंगा का ये ऐतिहासिक किला देख रहे हैं और ये किला रोड है। और हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारी नजर अचानक एक ऐसे व्यक्ति पे पड़ी जिसकी चर्चा आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे लगातार आप देख रहे हैं। अब की बार 400 पार, ये इन्होंने पूरे शरीर को पेंट किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके दिख रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं। और ये जो बाल आप देख रहे हैं, जय हिंद और भारत का नक्शा भी बना हुआ है। चाय ये बेचते हैं, लेमन टी लोग पीते हैं। और ये देखिए तमाम चीजें लिखी हुई है। और क्या क्या लिखे हुए हैं, बीजेपी का झंडा झुकने मत देना, बीजेपी का संकल्प। तो ये संकल्पित हैं, वो बता दिया। अब की बार 400 पार का नारा है आपका। प्रधानमंत्री मोदी भी यही नारा को दोहरा रहे हैं। आप ये जो रूप आपने धारण किया हुआ है, कब से? सर नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक कुमार सनी है। मैं जिला मुजफ्फरपुर ब्रह्मपुरा थाना वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। और मैं मोदी जी को अंदर आत्मा से सर भगवान मानते हैं। और मेरा सपना है कि अपने हाथ से उनको एक कप चाय पिलाने का, जो 7 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मेरी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाए। और बहुत सी सभा में हम गए, आप देख सकते हैं। लगातार चाय पिलाना चाहते हैं हम। तो देखिए जाहिर तौर पे ये चाय पिलाने के इनका वो है, सपना है कि प्रधानमंत्री को चाय पिला दे। अशोक सहनी इनका नाम है, दरभंगा के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर से है ना, और सहनी समुदाय से है। इनकी दिली ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री तक इनकी ये बात पहुंचे। तो हम कोशिश करेंगे, मीडिया के तौर पे हम दिखा ही सकते हैं कि क्या जो इनकी भावनाएं उन तक पहुंचे। देखिए पेंट करना और पूरे दिन गर्मी में इस तरह से रहना, ये वाकई बहुत मुश्किल काम है। खाली बदन, इस पे कुछ पहना नहीं हुआ है, पूरा पेंट किया हुआ। ये पेंट करने में कितना समय लगा? सर लगभग 2 घंटे लगे। 2 घंटे। देखिए ये तस्वीर बनाना और सारा कुछ उकेरना इतना आसान नहीं है। तो निश्चित तौर पे सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। आप लोग यहाँ रैली में आ रहे हैं? हाँ, रैली में आ रहे हैं। क्या उम्मीद क्या है इस बार चुनाव का? दरभंगा में क्या मिजाज है? जीत रहा है बीजेपी भारी मतों से इस बार। भारी मतों से एकदम 400 पार। इस बार अब की बार 400 पार ये हो गया। जी मेन बात सर यह है कि मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी ने काम यह किया है, सीधी से मैं बता दूं कि आदमी तो बहुत कुछ बोलता है कि ये किया वो किया, अगड़म किया बगड़म किया, लेकिन धरातल पे मोदी जी ने बहुत ज्यादा काम किया। जैसे दरभंगा के लिए बात करें तो सर छोड़िए दरभंगा को, मैं देश का भी बात नहीं करूंगा। मैं अपने पे बात करूंगा। मैं नौजवान हूँ, मैं अपने पे बात करूंगा। जी हाँ, 1 लाख का इलाज पारस जैसे हॉस्पिटल में मेरी माँ का 1 लाख का इलाज मोदी जी ने फ्री में करवाया। आयुष्मान कार्ड बनवाया? जी 1 लाख का, जी 1 लाख का इलाज मेरी माँ का फ्री में इलाज हुआ। मैं मोदी को क्यों ना वोट दूं? मैं मोदी को क्यों ना वोट दूं? दूसरी बात, मेरे पिताजी को स्वनिधि योजना जो धरातल पे था, उसमें मेरे पापा को 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000 मोदी जी ने दिया। मैं क्यों ना मोदी जी को वोट दूं? विरोधी कहते कुछ काम नहीं किया। विरोधी को कहने से क्या होता है? अगर मैं जो मेरे पर काम हुआ वो हम न जानते हैं, मगर मेरे लिए मोदी जी ने काम किया तो मैं मोदी को वोट दूंगा। मेरा पूरा परिवार मोदी को वोट देगा। परिवार मोदी को वोट क्यों नहीं देगा? आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। कौन सी क्लास में? 12th में। क्या बनना चाहते हैं आगे चल के? क्या राजनीति में आना की इच्छा है क्या? नहीं, जो बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस करो। आप क्या करते हैं भाई? हम अभी स्टडी कर रहे हैं और बिजनेस भी, BA पार्ट 1 में। क्या चीज का बिजनेस? ज्वेलरी शॉप का। हाँ, ज्वेलरी शॉप। अच्छा।
तो यही तो चाहते हैं कि भाई आप रोजगार भी करो, सबको नौकरी मिलना। तो लोग कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल पाई। देखिए सर, बात रही नौकरी की, एक बात बताइए, मैं अपने पहले ले लेता हूँ। नौकरी करना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी अभी मिल भी रहा। अगर मैं स्टडी करूंगा तो मुझे मिलेगा। मेरे टीचर को बीपीएससी में हुआ है, कैसे नहीं हुआ? बात रहा स्टडी का। आज जो मैं अभी ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं पढ़ाई भी करता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ। डिजाइनर मैंने कहाँ से सीखा? बीजेपी को कब से सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बीजेपी से नहीं हूँ सर, ये मेरा भगवा है। मैं हिंदू हूँ। मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ। जी हाँ, मैं हिंदू हूँ। मतलब बीजेपी का? नो, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ हिंदू हूँ। लोग ये ना बोले कि हम बीजेपी वाले से नहीं सर, बस मेरे आदर्श मोदी जी है, मैं मोदी जी को देखने आया हूँ। बात सर यहाँ पे आ रही है दरभंगा में कि बीजेपी पार्टी ने किया है, मोदी सरकार किया नहीं। सर गोपाल जी ठाकुर की हम बात कहना चाहेंगे, दरभंगा के सांसद है। तो सबसे पहले तो सर दरभंगा में सर बिहार का दूसरा एम्स प्रस्तावित है। मानते हैं कि इस समय बिहार नीतीश कुमार मोदी जी में नहीं थे तो कुछ कारण से नहीं बन पाया, लेकिन अब देख रहे हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट बनेगा ना जी। केंद्र ने तो मंजूर कर दिया ना, केंद्र ने कर दिया ना, प्रधानमंत्री मोदी ने किया तभी तो हुआ ना। जी सर, सर देख रहे हैं कि सर दरभंगा एयरपोर्ट सर अभी तक 18 लाख आदमी गुजर चुके हैं, दरभंगा एयरपोर्ट से ट्रेवल कर चुके हैं। 5 ओवरब्रिज का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा आप सर देख सकते हैं, पहले जो दरभंगा को कोई जानता भी नहीं था, पिछले सर 5 साल में इतना काम हुआ दरभंगा को। कहीं भी सर बाहर जाते हैं कहते हैं दरभंगा। शुरू में आप बोल रहे थे कि हमको जल्दी जाना है, अब तो पूरा डिटेल आपके पास। नहीं सर, जल्दी जाना नहीं है सर, वैसे सर आप छोटा इंटरव्यू इसीलिए बताएं। और जो सर विपक्ष ललित यादव खास करके दरभंगा में जो कह रहे हैं कि जो विपक्ष वाला कह रहा है कि इस बार हम सत्ता से उखाड़ देंगे, तो ललित यादव जी कह रहे हैं, लेकिन ये धरातल पर ये सिर्फ विपक्ष के लिए रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि इस बार देखिए गोपाल जी ठाकुर 3 लाख से भी अधिक वोट से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। मखाना मिथिलांचल की जो अर्थव्यवस्था है उसका तरह से केंद्र बिंदु बना हुआ है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मखाना को सुपर फूड की संज्ञा दी। यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि मखाना में इसके जो कदरदान है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जा रहा है और अलग अलग रूप में जा रहा है। इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। मखाना तो लोग खाते ही हैं, पता चला कि अलग अलग फ्लेवर के इसके चॉकलेट्स बन रहे हैं, बहुत कुछ बन रहा है। प्लेन्स में भी आप जाते हैं जहाज पे तो वहाँ भी आपको मखाना मिल रहा है। तो ये जो देख रहे हैं इतनी सारी जो महिलाएं हैं ये ग्रेडिंग का काम कर रही है। इनसे थोड़ा सा बात करेंगे, कोई अगर बता सके क्या चुन रहे हैं इसमें से? अच्छा माल चुन रहे हैं। अच्छा, कचरा अलग कर रहे हैं, खरीद वाला अलग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब सारी जो महिलाएं ये लोकल है, स्थानीय है? हाँ, सब लोग यहीं के हैं। अच्छा, सब अपने आसपास के। तो आप लोगों को इससे काम भी मिल रहा है? जो लोग यहाँ लोग लगे हुए इसमें मखाना उद्योग में, महिलाओं को इसमें काम भी मिल रहा है। साल में कितने दिन का काम मिल जाता है आप लोगों को? पूरे साल का? बहुत बढ़िया। देखिए लोग काम में लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर इस तरह का कुछ रोजगार बने तो कितना बढ़िया रहता है। तो ये जो काम कर रहे हैं, कितने साल से काम कर रही है छांटने का? बहुत दिन से, 4 साल से। 4 साल से हो रहा है। मतलब इसमें काम मिलता रहता है दिन भर? कितने घंटे आप लगाती हैं, काम कर लेती हैं दिन भर में? 7-8 घंटा? 8 घंटे करते हैं। ये देखिए सारी जो महिलाएं हैं कम से कम 50 की तादाद में सभी इसमें लगे हैं, काफ़ी तल्लीनता के साथ लगे हैं इसमें। ये देख रहे हैं कि जो व्हाइट वाला पार्ट है उसको बाहर निकाल लिया और बाकी जो उसका छिलका है उसको अलग कर दिया। तो निश्चित तौर पे ये न सिर्फ मिथिलांचल के लिए बल्कि सीमांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा मखाना के उद्योग में और इसके उत्पादन में लग गया है। कि मखाना का जो सीजन होता है, अभी जैसे देखेंगे ग्रेडिंग का काम हो रहा है, अभी बुआई का काम शुरू हो गया? हाँ, बुआई का काम शुरू हो गया और अभी आ गया है तालाब में। जुलाई अगस्त में इसका पीक सीजन रहता है इसका। तो यह दरभंगा में कितने यूनिट होंगे इस तरह के जो प्रोसेसिंग में लगे हैं, रोजगार में लगे हैं? इससे कितने लोग होंगे? ये एक जानकारी है। अब तो ये भी खबर है कि छोटे किसान भी उसमें आ रहे हैं, धीरे धीरे लिंक कर रहे हैं। विपिन, आप इतने साल से, विपिन बता दें, विपिन हमारे लिए दरभंगा से खबरें भेजते रहते हैं। विपिन, ये जो लोग हैं पहले तो जो बड़े लेवल पे काम करते थे वो है, अब छोटे लेवल पे भी लोग अपने अपने स्तर पे छोटा छोटा प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं और उसको लिंक दे रहे हैं। ये जब से मखाना के लिए केंद्र सरकार जब आई और योजनाएं लाना शुरू की किसानों के लिए, छोटे छोटे किसानों के लिए, क्योंकि छोटे किसानों के लिए ज़्यादा ऑफर था नहीं, वो बीज उगाते थे और औने पौने दाम में बेच देते थे। जब से बड़े बड़े कंपनियां यहाँ पे खड़ी हुई तब से उनको अच्छे दाम भी मिलने लगे। और सारे जगह बन गया है।
राजनीति के चक्कर में धरातल पे नहीं आ सका है। यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं मोदी जी को अंदर आत्मा से सर भगवान मानते हैं। अब की बार 400 पार। अगर मेरे लिए मोदी जी ने काम किया तो मैं मोदी को वोट दूंगा। देखिए गोपाल जी ठाकुर 3 लाख से भी अधिक वोट से जीतेंगे, ये मेरा वादा है।